दोस्तों अगर आप एक जो है अच्छा कैमरा स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन की तलाश में हो, यानी कि दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आप कोई जो है नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए एक नया स्मार्टफोन देख रहे हो जिसमें बढ़िया आपको सेंसर्स लगे हुए मिल जाएं, या फिर आप ट्रैवल व्लॉगिंग करते हो, या फिर आप दोस्तों आप जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का बहुत शौक रखते हो, तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों वीवो ने लॉन्च कर दिए हैं अपने इंडिया के अंदर V40 सीरीज, जिसके अंदर दोस्तों जबरदस्त कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने ये फोन्स निकाले हैं। और V30 सीरीज की तरह ही दोस्तों इस बार भी इस V40 सीरीज में भी उन्होंने जाइस ब्रांड के साथ दोस्तों कोलैबोरेशन किया है आपको पूरी एंटायर कैमरा स्पेसिफिकेशंस देने के मामले में। तो सारी चीजों के बारे में दोस्तों इन डेप्थ आज इस रिव्यू के वीडियो में बात करेंगे ऑन बोथ ऑफ दीज स्मार्टफोन्स, और पूरा वीडियो एंड तक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से स्मार्टफोन किस टाइप के व्यक्ति के लिए सूटेबल रहेगा, और आप सारी प्राइसिंग वगैरह की भी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और दोनों स्मार्टफोन्स का आपस में क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, फिर भी मैं आपस में कंपेयर करके बताता रहूंगा साथ साथ कि कुछ स्मार्टफोन में कहां से छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं वीवो ने एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोथ ऑफ दिस स्मार्टफोन। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं हम आज का ये हमारा वीडियो ऑन वीवो V40 सीरीज के ऊपर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत मैं सबसे पहले आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशन बताने से करूंगा, क्योंकि वैसे भी दोस्तों जो V40 सीरीज है हमारी, ये वीवो ने जो है पूरी की पूरी कैमरा सेंट्रिक जो है फोकस करते हुए निकाली है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको वीवो V40 प्रो वाले स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशन बताना चाहूंगा। तो V40 प्रो वाले स्मार्टफोन्स के अंदर रेयर साइड से आपको दोस्तों उन्होंने ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप प्रोवाइड करा है, जिसमें जो प्राइमरी आपको कैमरा मिलता है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा विद OIS के फीचर के साथ। और यहाँ पे जो दोस्तों इन्होंने सेंसर यूज किया है वो सोनी का दोस्तों IMX921 वाला सेंसर यूज किया है। उसके बाद जो सेकेंडरी कैमरा है वो भी आपको सेम 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, वो अल्ट्रा वाइड आपको सेंसर के तौर पर देखने को मिलता है। वहां पे ऑटो फोकस के साथ आपको मैक्रो फोटोज निकालने का फीचर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड कैमरा है वो भी यहाँ पे आपको सेम 50 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर आपको उन्होंने टेलीफोटो सेंसर के तौर पे वो कैमरा प्रोवाइड कर दिया है। और वहां पे भी दोस्तों आपको OIS का फीचर मिलता है अलॉन्ग विद सोनी IMX816 सेंसर वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा स्पेसिफिकेशन दोस्तों प्रो मॉडल का मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पे उन्होंने वीवो ने इस बार V40 सीरीज में प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बाद नॉन प्रो वेरिएंट की बात कर लेते हैं, तो वीवो V40 वाले वेरिएंट में भी आपको इन्होंने डुअल कैमरा सेटअप प्रोवाइड करा है। तो वहां पे आपको जो प्राइमरी कैमरा है वो सेम V40 प्रो की तरह 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सच कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे भी OIS का फीचर आ रहा है। और उसके बाद सेकेंडरी कैमरा है वो भी आपको सेम V40 प्रो की तरह ही 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको जो है मैक्रो फोटोज निकालने का फीचर मिलता है ऑटो फोकस के साथ। बस यहाँ पे कोई टेलीफोटो लेंस आपको नहीं देखने को मिलता है, यही है कि यहाँ पे एक चेंज है इस वाले स्मार्टफोन में। और दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो जाइस ब्रांडिंग की दोस्तों आपको कोलैबोरेशन के साथ ही सभी तरह के जो है यहाँ पे लेंसेज दिए गए हैं, और चाहे आप V40 प्रो लीजिए या V40 लीजिए। और दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में दोस्तों जो सेल्फी कैमराज हैं वो आपको डिट्टो सेम टू सेम 50-50 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है, जिस चीज का ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूंगा, सबसे पहले जाइस ब्रांड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जाइस दोस्तों जर्मनी की कंपनी है, और ये टॉप 10 दोस्तों कंपनीज में आती है जो भी DSLR के लेंसेज बनाती हैं, या फिर दोस्तों स्मार्टफोन्स में भी अभी लगा गए हैं। तो और तुम्हारे भाई की तो पर्सनली फेवरेट ये कंपनी होगी। मैं जिस स्मार्टफोन को यूज करता हूं Nokia 7.2 है मेरे पास, मेरे स्मार्टफोन में दोस्तों जाइस ब्रांड के ही दोस्तों लेंसेज लगे हुए हैं, और आगे फ्रंट कैमरा में भी और रेयर कैमरा में भी। तो मैं तो पर्सनली इस ब्रांड का बहुत ज्यादा फैन हूं, मैंने अपने पुराने किसी वीडियोस में भी आपको ये बात शेयर की थी। और इसके स्मार्टफोन्स के अगर आप V40 सीरीज में कोई भी वेरिएंट्स लेते हैं तो आपको जाइस के सबसे पहले तरफ से जो है उनके कुछ बुके स्टाइल देखने को मिलेंगे, जैसे कि बायटर हो गया, सोलार और प्लानर, ये सब दोस्तों आपको अलग अलग डिफरेंट साइज मिलेंगे। साइज दोस्तों एक तरह समझ लीजिए महंगे महंगे जो जाइस के लेंसेज आते हैं जो कि लाखों रुपए में इनकी प्राइसेस होती हैं, वो वाले इफेक्ट्स आपको ये बुकिश स्टाइल में इस V40 सीरीज में जो है जाइस ने कोलैबोरेशन करके प्रोवाइड कर दिए हैं। और जो भी आप दोस्तों फोटोज वगैरह निकालेंगे या वीडियोस वगैरह निकालेंगे वो इतनी दोस्तों एक्यूरेट और इतने बढ़िया जो है नेचुरल कलर्स के साथ निकलेंगी, जिसके बारे में मेरे पास और शब्द नहीं है बोलने के लिए। चाहे आप डे में निकालिए या लो लाइट में निकालिए। और अगर आप इनका प्रो वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर जो आपको उन्होंने ये टेलीफोटो जो है लेंस का फीचर दिया, जिसके अंदर आपको 2x जो है जूम वाला फीचर मिल रहा है ऑप्टिकल का। तो उस पे आप डिफरेंट जो है मल्टी फोकल पोर्ट्रेट्स पे भी जाके अगेन जो है जाइस के फोटोज वगैरह अपने निकाल सकते हैं, जैसे कि 24mm हो गया, या फिर
35 mm, 50 mm, 80 mm, मैक्सिमम 100 mm तक आप डिफरेंट फोकल लेंथ चेंज करके आप फोटोज निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रो वेरिएंट के अंदर जो आपको टेलीफोटो जो उन्होंने लेंस प्रोवाइड किया है उसके अंदर भी OIS का फीचर है, जो कि जनरली हमें अदर ब्रांड्स में नहीं देखने को मिलता है। जनरली वो अपने सिर्फ प्राइमरी कैमराज में जो है आपको OIS फीचर दे देते हैं, टेलीफोटोज में नहीं देते। लेकिन इस ब्रांड ने इस V40 प्रो वेरिएंट के अंदर आपको ये फीचर प्रोवाइड किया है। तो जब भी आप 2x ऑप्टिकल जूम करके कोई फोटोज वगैरह निकालेंगे तो उसके अंदर आपको OIS का फीचर बहुत हेल्प करने वाला है। तो शेकन वगैरह जो फोटोज हो जाती हैं, इसके रिजल्ट अच्छा नहीं आते, तो वो ऐसा आपको यहाँ इस सीरीज के इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा, विच इज अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द ब्रांड, आई कैन से दैट। और अगर मैं डिफरेंट कैमरा के आपको दोस्तों मोड्स के बारे में भी बता दूं, तो सभी दोस्तों जो भी एक फ्लैगशिप इनकी जो सीरीज है X100 सीरीज, उसके अंदर जो भी डिफरेंट कैमरा मोड है, प्रो, पोर्ट्रेट और इनका जो है सुपर मून मोड है, एक इनका एस्ट्रोनॉमी वाला मोड है, टाइम लैप्स पनोरमा, ये सारे के सारे दोस्तों फ्लैगशिप मोड्स आपको इनके कैमरा के सेटिंग्स में देखने को मिलेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैमरा की परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत जबरदस्त आपको मिलेगी, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट लीजिए, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोज निकालना चाहते हैं आप अपने लिए, और वीडियोस भी अगर आप निकालना चाहते हैं, तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। वीडियोग्राफी भी साथ में बात कर लेते हैं, तो अगर आप दोस्तों V40 प्रो वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे 4K अप टू दोस्तों 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग निकालने का ऑप्शन है, फ्रॉम बोथ रेयर साइड से भी एंड फ्रंट साइड से भी। वहीं अगर आप V40 वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे 4K वीडियोस निकाल सकते हैं, बस 30 FPS तक का ही आपको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम बोथ रियर साइड्स के कैमरे से भी, फ्रंट साइड के कैमरे से भी। बस यही छोटा सा एक चेंज है, इस चीज का भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के मामले में आई कैन से दैट बोथ ऑफ दीज स्मार्टफोन्स आर रियली वेरी वेरी गुड, और आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ जो है जा सकते हैं। और चलिए अब आगे अगर हम बात करें इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों दोनों में से कोई भी आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, आपको सिमिलर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। तो मैं आपको कॉमन ही बता देता हूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 6.79 इंचेस की एक जो है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आने वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में मिलेगा। और वहीं पर दोस्तों अगर आप पीक ब्राइटनेस लेवल भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो इस बार इस सीरीज के अंदर वीवो ने पीक ब्राइटनेस लेवल को इंक्रीज करके अप टू मैक्सिमम 4500 निट्स तक कर दिया है। और ये दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको सेम पीक ब्राइटनेस भी मिलेगी, और इसके अंदर दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह पे आप बढ़िया तरीके से अपने HDR कंटेंट को जो है कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही टॉप क्लास है, आप दोनों में से कोई सा भी आप वेरिएंट लीजिए, आपको मजा आने वाला है। और इसके बाद आगे चलता हूं, बात करता हूं दोनों ही स्मार्टफोन्स के प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन के बारे में दोस्तों वीवो की अपनी ही स्कॉट सेंसेशन अल्फा वाली जो प्रोटेक्शन है वो आपको जो है दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाती है, और बहुत अच्छी ये डिसेंट प्रोटेक्शन है। और इसके अंदर आपको अगर मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में, तो वीवो V40 प्रो वाला अगर आप वेरिएंट लेंगे तो वो आपको जो है 190 जो है 4 ग्राम्स का देखने को मिलेगा, और वही V40 जो नॉन प्रो वेरिएंट है उसका जो वेट है वो 193 ग्राम्स का यहाँ पर रखा गया है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। दोनों स्मार्टफोन्स है जो है एक तरह से आपको हैंडी ही फील, हम किसी भी वेरिएंट को लीजिए, चाहे V40 लीजिए, V40 प्रो लीजिए, इन हैंड फील आपको ग्रिप्स वगैरह में पकड़ने में जो है हैंडी ही लगेगी। और इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं अब दोनों ही स्मार्टफोन्स के परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस के अंदर दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर जो है छोटे छोटे से चेंज किया गया है चिपसेट देने के मामले में। मैं सबसे पहले आपको V40 प्रो वाले स्मार्टफोन की चिपसेट बता देता हूं। वहां पे आपको दोस्तों मिलती है डायमेंसिटी की तरफ से 98+ वाली चिपसेट, ये एक 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बेस्ड चिपसेट है, और फ्लैगशिप चिपसेट है दोस्तों ये। और इसका जो ऑनटू स्कोर आता है वो 1.5 मिलियन क्रॉस आता है। और इसके बाद V40 वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन की 7 Gen 3 वाली चिपसेट मिलती है, ये भी 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बेस्ड है, और इसका जो ऑनटू स्कोर है वो 8.5 लाख से 9 लाख के बीच में रहता है। वैसे दोनों ही चिपसेट जो है फुली कैपेबल हैं, आपको हायर सेटिंग्स पे गेमिंग करवाने के लिए कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी, और बढ़िया मक्खन के जैसे दोस्तों स्मूथनेस के साथ अपनी आप गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा FPS का डिफरेंस जरूर आपको देखने को मिलेगा, और ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस आपको वीवो V40 प्रो वाले वेरिएंट में मिलेगी। और इसके अंदर अगर हम आगे अगर बात करें आपसे कुछ और परफॉर्मेंस के फीचर्स के बारे में, तो V40 प्रो वाला अगर आप वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे एक चीज का आपको और बेनिफिट मिल जाता है कि आपको वहां पे रे ट्रेसिंग का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। तो गेमिंग में रे ट्रेसिंग का रोल काफी हो गया है आजकल, तो रे ट्रेसिंग का फीचर आपको वहां मिलता है, लेकिन नॉन प्रो वेरिएंट में आपको कोई रे ट्रेसिंग का फीचर नहीं मिलता, इस चीज के भी ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल दोस्तों दोनों के दोनों स्मार्टफोन जो है गेमिंग करवाने के मामले में भी इक्वली केपेबल हैं,
हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी वेरिएंट के साथ जा सकते हैं एज पर योर चॉइस। और इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं अगर दोनों स्मार्टफोन्स के बैटरी और बैटरी लाइफ के बारे में। तो अगर आप लंबे गेमिंग सेशंस करना चाहते हैं, पूरे पूरे दिन तक गेमिंग करना चाहते हैं, या फिर आप OTT पे जो है वेब सीरीज या मूवीज जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक देखते हैं, तो भी इस चीज का ध्यान रखते हुए ब्रांड ने आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में सिमिलर बैटरी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर दी हैं। चाहे V40 Pro लें या V40 लें, आपको दोनों फोन्स में 5500 mAh की बैटरी मिलेगी अलॉन्ग विद 80 वॉट का फास्ट चार्जर। आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में बॉक्स के साथ ही वीवो ने प्रोवाइड कर दिया। ये मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा इनकी तरफ से। तो ओवरऑल दोस्तों अगर अब मैं नॉर्मल यूसेज में बात करूं तो आपकी बैटरी 1.5 दिन तक फर्स्ट क्लास तरीके से आपको बैटरी बैकअप देगी। और अगर आप एक्सट्रीम गेमिंग वगैरह भी करेंगे और मल्टीमीडिया कंटेंट भी कंज्यूम करेंगे तो 1 दिन तक बैटरी आपकी फर्स्ट क्लास तरीके से चलेगी। कोई सा भी वेरिएंट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैटरी एंड बैटरी लाइफ के मामले में स्मार्टफोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और इसके बाद मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ और बात करूँ आपसे इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ जो है रैम एंड स्टोरेज टाइप के बारे में, तो अगर आप दोस्तों V40 वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, वहां पे आपको LPDDR4X रैम मिलेगी और वहां पे स्टोरेज टाइप आपको UFS की 2.2 वाली दी गई है। लेकिन अगर आप प्रो वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे आपको LPDDR5X रैम मिलेगी और वहां पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS की 3.1 वाली है। तो ये एक छोटा सा चेंज है। और इसके अंदर अगर मैं आगे आपको इनके OS एंड UI के बारे में ही बताऊं तो ये वीवो के फोन जो होते हैं दोस्तों ये फनटच OS पे बेस्ड होते हैं। फनटच का लेटेस्ट OS आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। और दोनों के दोनों फोन्स दोस्तों Android 14 पे बेस्ड हैं इनबिल्ट। और ब्रांड ने बोला है कि दोनों स्मार्टफोन्स में आपको अपग्रेडेबिलिटी के बारे में कि 2 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी और आपको जो है 3 साल की तरफ से गूगल की तरफ से सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो OS के जो है अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाकी ब्लोटवेयर वगैरह क्योंकि जो फनटच OS पे बेस्ड है तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम उनको अच्छी बात है मैनुअली जाके बाद में फर्दर डिलीट भी कर सकते हैं और ये चीज आप बाद में देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं और आगे आपको लेके चलूंगा और बात करूं आपसे नेक्स्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ जो है सेंसर्स वगैरह के बारे में। तो सभी सेंसर्स दोस्तों आपको दोनों फोन्स में देखने को मिलते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस आईडी अनलॉक का फीचर आता है, जबरदस्त तरीके से दोनों सेंसर्स काम करते हैं। और कनेक्टिविटी फीचर भी दोनों स्मार्टफोन्स के अच्छे हैं। दोनों फोन्स क्योंकि 5G पे बेस्ड हैं तो 5G का आपको जो है सभी बैंड्स का सपोर्ट मिलता है दोनों फोन्स में। और अगर आप प्रो वेरिएंट लेते हैं तो V40 वाला तो उसके अंदर आपको ब्लूटूथ का जो है 5.3 वर्जन देखने को मिल जाए। वहीं नॉन प्रो वेरिएंट में क्योंकि दोस्तों 7 Gen 3 वाली चिपसेट है वहाँ पे 5.4 वर्जन आपको ब्लूटूथ देखने को मिलता है क्योंकि चिपसेट सपोर्ट करती है। उसके बाद वाईफाई का 7 वर्जन आपको प्रो वेरिएंट में मिलेगा, वाईफाई का 6 वर्जन आपको नॉन प्रो वेरिएंट में मिलेगा। बाकी दोनों फोन्स में आपको 12 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ कोई NFC और कोई आयर ब्लास्टर का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन्स में नहीं देखने को मिल जाए, इस चीज का भी ध्यान रखिए। बच्चा मुझे कमेंट्स में बताएगा क्या NFC या आयर ब्लास्टर के फीचर्स जो है ब्रांड्स को स्मार्टफोन्स के अंदर इंक्लूड करने चाहिए नहीं करने चाहिए, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ एडिशनल फीचर भी साथ में डिस्कस कर लें तो दोनों फोन्स में आपको वाइड बैंड एलिमेंट का सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह का वीडियो आप बढ़िया तरीके से जो है HD पे देख सकते हो। HDR का सपोर्ट भी आपको बहुत नेटफ्लिक्स प्राइम यूट्यूब सब में मिलता है क्योंकि पैनल इतना अच्छा आपको प्रोवाइड कर दिया ब्रांड ने। और इसके बाद दोनों ही स्मार्टफोन्स के अगर हम जो है मल्टीमीडिया की भी बात कर लें तो बोथ ऑफ दी स्मार्टफोन्स आर हैविंग स्टीरियो स्पीकर, तो साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मल्टीमीडिया के मामले में ऑडियो वाइज भी और वीडियो वाइज भी बोथ ऑफ दी स्मार्टफोन्स आर रियली ऑसम। और अगर मैं आगे आपसे इनके स्लिम शॉट्स के बारे में ही बात कर लूं तो दोनों के दोनों स्मार्टफोन दोस्तों ड्यूअल नैनो सिम कार्ड को सपोर्ट करते हैं, तो कोई मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते, अब इस चीज का ध्यान में रखिएगा। बाकी दोनों फोन्स के अंदर SAR वैल्यू विद इन द लिमिट्स है। और IP रेटिंग के मामले में भी दोस्तों दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स IP68 की रेटिंग को सपोर्ट करते हैं। तो पानी वगैरह में भी अगर आप इसको अंडर वाटर ले जाएंगे दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन्स को तो एकदम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस जानबूझ के ये काम मत करना यार, ऐसी बस हरकतें मत करा करो। और इसके दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर मैं अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट अगर इनकी प्राइसिंग के बारे में ही बताऊं तो अलग अलग वेरिएंट्स हैं दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर। सबसे पहले आपको Vivo V40 वाले स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो वहां पे आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है 8/128GB से, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मिड वेरिएंट है 8/256 क्या उसका सीधा जो टॉप वेरिएंट है 12/512 का है। उसके बाद जो V40 Pro वाले स्मार्टफोन में भी देखें तो 8/256 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो सीधा टॉप वेरिएंट है वो 12/512 का है। तो वहाँ पे 2 वेरिएंट्स हैं।
तो मैं सबसे पहले अगर आपको V40 वाले स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की प्राइस बताऊं तो उसकी जो प्राइस वेरिएंट है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो वो जो है वो 34,999 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिड वेरिएंट है वो 36,999 का है, उसका सीधा 41,999 का है। ऐसे दोस्तों प्रो वेरिएंट्स के भी आप प्राइसेस देख सकते हैं, और इनके ऊपर जितने भी रेलिवेंट ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर, उनकी भी सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जरूर उनको बाद में आके फर्दर चेकआउट कीजिएगा। तो इन स्मार्टफोन्स के जितने भी रेलिवेंट लिंक्स हैं मैं आपको वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, तो उनको ही बाद में जाके जरूर फर्दर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों जाते जाते इस एंटायर वीवो V40 सीरीज के बारे में अपनी तरफ से पर्सनल ओपिनियन देते हुए यही कहना चाहूंगा कि जिन भी लोगों को दोस्तों अपने एक स्मार्टफोन के अंदर एक डिसेंट जो है कैमरा स्पेसिफिकेशन चाहिए, यानी कि अगर आपको दोस्तों प्रोफेशनल कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी रिलेटेड ही आपका कोई वर्क है और आप इसके लिए एक अच्छा कैमरा स्पेसिफिकेशन आने वाला स्मार्टफोन देख रहे हो, या भी दोस्तों जो भी शौकीन लोग हैं जिन्हें अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियोज निकालने का शौक होता है अपने कैमरा के अंदर, और उनका स्पेसिफिक फोकस स्मार्टफोन को लेने का होता ही इसी चीज के लिए कि उन्हें अच्छा डिसेंट कैमरा मिल जाए, तो आप जैसे लोगों के लिए दोस्तों वीवो V40 सीरीज आई हुई है, इसको आप जरूर ले सकते हैं। डिसेंट जाइस की कोलैबोरेशन के साथ आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में कैमरा सेंसर्स मिल रहे हैं, और इस बार दोस्तों इनके नॉन प्रो वेरिएंट में भी जाइस की आपको ब्रांडिंग के साथ जो है कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, तो और ज्यादा तो और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और इसके अंदर दोस्तों सिर्फ कैमरा स्पेसिफिकेशन नहीं, हमने देखा कि वीवो ने परफॉर्मेंस के भी जो है फीचर्स काफी इंप्रूव कर दिए हैं। गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कुछ लोग अच्छा जो है स्मार्टफोन देख रहे हैं जिसमें अच्छी अच्छी चिपसेट्स, आपको पावरफुल चिपसेट्स मिल जाएं गेमिंग करवाने के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स आर इक्वली कैपेबल, आई कैन से दैट। तो अगर आपका फुल्ली फोकस जो है कैमरा प्लस परफॉर्मेंस है तो आप इस स्मार्टफोन सीरीज के साथ जा सकते हैं। दोनों फोन्स अपने हिसाब से अच्छे हैं। थोड़ी सी एडवांस फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वीवो के प्रो वेरिएंट लीजिएगा V40 वाला, क्योंकि वहां पे आपको टेलीफोटो जो है एक तरह से लेंस का वो एक जो है फीचर मिल जाता है, तो पोर्ट्रेट्स वगैरह निकालोगे तो बहुत आपको हेल्प होगी उस लेंस की वजह से, और बहुत अच्छे अच्छे अंदर उसको आपको और इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई एडवांस फोटोग्राफी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक अच्छा डिसेंट कैमरा चाहिए आपको, तो आप V40 का नॉर्मल जो है नॉन प्रो वेरिएंट ले लीजिए। थोड़ा सा पैसों में भी अंतर है क्योंकि, तो लेकिन दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गेमिंग करवाने के लिए दोनों स्मार्टफोन जो है भरपूर केपेबल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हमारे आज के इस रिव्यू के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारे रिव्यू का वीडियो आपको कैसा लगा इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ आपके भी फीडबैक्स अगर आप देना चाहते हैं हमारे इस एंटायर वीडियो को देखने के बाद, वो भी आप देख सकते हैं। 24/7 आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको और ज़्यादा लोग तक जो है शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। मैं आपसे यूं ही मिलता रहूंगा आने वाले टाइम में इस तरह नए नए टेक वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच।